नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये प्यारी सी खूबसूरत सी क्यूट सी जेलीफिश की चेन लेके आई हूँ। देखिए ये कितनी खूबसूरत है। आज हम इस कीचेन को बनाना सीखेंगे, तो देखते हैं ये कैसे बनेगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका हेड बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। जेलीफिश का हेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी होगी। तो इस तरीके से बनाएंगे मैजिक रिंग। ये वाइट कलर का मैंने ऊन ले लिया है और उसे इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद एक नॉट बांधेंगे। फिर उसके बाद इस रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोचेट करनी है। तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। इस तरीके से हमने इस रिंग में 6 सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब इसके बाद जो हमारी जो फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है उसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे, जो फर्स्ट है, और ये लास्ट 6 जो है, जो फर्स्ट वाली है, उसमें हम इस तरीके से डाल के इस जगह स्लिप नॉट लगाएंगे हम। और ये राउंड कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड हमारा। और उसे बैक से इस धागे को हम टाइट कर लेंगे, खींच लेंगे ताकि ये बीच में छेद ना रहे। फिर उसके बाद हमें, ये हमारा फर्स्ट राउंड था, अब हम इस सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हम हर चेन में, हर सिंगल चेन में हम क्या कहते हैं, 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो ये देखिए जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशा को डालेंगे। उससे पहले हमें समझ में करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कि फर्स्ट राउंड कहाँ से शुरू हुआ है, तो उसके लिए हम ये अलग सा धागा इस्तेमाल, अलग कलर का धागा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशा को डालेंगे और हर चेन में हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट में डालेंगे और 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से इस राउंड में हमारी 12 स्टिच हो जाएंगी, 12 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए हमारा ये सेकेंड राउंड बन के तैयार हो गया है। टोटल मिला के 12 स्टिच हो गई है। तो अब हमारी थर्ड राउंड बनेगा। तो थर्ड राउंड हमें जहाँ से स्टार्ट किया था सेकेंड राउंड, उसे हमें इस तरीके से धागा निकाल देंगे और थर्ड राउंड इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, धागे को लगाएंगे। ये मार्कर है हमारा, तो यानी कि नेक्स्ट राउंड जिसमें पता चल जाए कहाँ से शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट राउंड, जो थर्ड राउंड में हम 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे, इस चेन में, फर्स्ट चेन में, और सिंगल क्रोचेट करेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड बनाना है। 1 चेन सिंगल क्रोचेट, 1 चेन इंक्रीज, इसी तरीके से हमारा ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। देखिए हमारा थर्ड राउंड बन के तैयार हो गया है। इस राउंड में हमारी टोटल मिला के 18 स्टिच हुई हैं। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इस जगह हम इस तरीके से मार्कर लगाएंगे। हमारा ये थर्ड राउंड पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड में हम 2 चेन सिंगल क्रोचेट करेंगे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से फिर दोबारा से 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज,
इस राउंड में हमारे टोटल मिला के 24 स्टिच हो जाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए हमारा ये 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने 4th राउंड में 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज़ की है और टोटल मिला के 24 स्टिच हो गई हैं इस राउंड में। अब हमें 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। अब 5th राउंड में हम हर चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हर चेन में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है, कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करना है हमें। हर चेन में हमें बस सिंगल क्रोचेट करनी है। यानी इस राउंड में भी हमें 24 सिंगल क्रोचेट करने हैं। देखिए हमारा ये 5th राउंड बन के तैयार हो गया है। इस राउंड में भी हमें 24 स्टिच कर ली है। अब हमें 6th राउंड और 7th और 8th राउंड बनाना है, जिसमें हमें 24 ही स्टिच करनी है। यानी सेम जैसे हमने 5th राउंड बनाया है वैसे ही हमें 6th, 7th और 8th राउंड बनाने हैं। 3 राउंड और बनाने हैं इसी तरीके से जैसे 5th राउंड बनाया है हमने। देखिए हमारा ये 8th राउंड बन के तैयार हो गया है और टोटल मिला के 24 स्टिच है। अब हमारा 9th रो बनेगा। तो 9th रो कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखिए 9th रो बनाने के लिए हम इस मार्कर को निकालेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। अब उसके बाद जो ये चेन है हमारी, जो उसके हम बीच में इस तरीके से डालेंगे। हम हरदम इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करते थे, हरदम हर चेन में हमने इस तरीके से किया है। अब इस बार हम इस चेन के जो बीच में इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करेंगे हर चेन में। यानी हर चेन की हाफ में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से 9th रो बनेगी हमारी। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। हाफ चेन में डालेंगे इस तरीके से और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए हमारी 9th रो बन के तैयार हो गई है। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसके बाद हम 10th रो बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगी 10th रो। हमने ये 9th रो जो बनाई है उसमें हर चेन में हाफ बीच में डाल के सिंगल क्रोचेट कर ली है। इस तरीके से कुछ दिख रही है ये। अब इसके बाद 10th रो बनाएंगे हम। तो इस तरीके से मार्कर को निकालेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी जो अब हम 10th रो में हम फुल चेन में डालेंगे। इस तरीके से हम 1 चेन सिंगल क्रोचेट करेंगे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो किस तरीके से घटाएंगे ये देखते हैं। अब की बार जो हम ना इस तरीके से बनाएंगे, जैसे ये फुल चेन है। हमने 9th रो में हमने बीच में डाला था। अब इस बार हम इस तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरीके से 1 चेन हमने सिंगल क्रोचेट कर ली है और हमें 1 चेन डिक्रीज करनी है। तो इस तरीके से करेंगे। इसके हाफ में डालेंगे इस तरीके से और साथ घटा देंगे। इस तरीके से हमें 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन डिक्रीज करनी है यानी कि घटानी है। तो देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड 10th रो बनाएंगे पूरी। देखिए हमारी 10th रो बन के तैयार हो गई है। इस राउंड में हमने टोटल मिला के 18 स्टिच की हैं। अब हमारी 11th रो बनेगी। तो 11th रो में हमें 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 इन डिक्रीज करनी है। तो ये देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से मार्कर को लगा लेंगे हम आगे सबसे पहले और फिर उसके बाद 2 चेन सिंगल क्रोचेट करेंगे।
इस राउंड में टोटल मिला के 12 स्टिच होंगी। तो 2 चेन हमने सिंगल क्रोचेट कर ली है और 1 डिक्रीज करनी है। तो इस तरीके से हाफ में इस तरीके से डाल के डिक्रीज कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन डिक्रीज। यानी कि घटाना है। इस तरीके से इस राउंड में टोटल मिला के 12 स्टिच हो जाएंगे। देखिए हमारा ये 11th राउंड बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये कॉटन फिल कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे भर लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से इसमें कॉटन फिल कर ली है अच्छे से। अब इसके बाद हम 12th राउंड बनाएंगे। तो उसमें हमें टोटल मिला के 6 स्टिच करनी है। यानी कि हमें इस तरीके से बनाएंगे। इस राउंड में हमें टोटल मिला के 6 स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मार्कर निकालेंगे और इस तरीके से लगाएंगे आगे। और फिर हम इस तरीके से 6 स्टिच बनाएंगे इस राउंड में। हर 2 चेन को हमें घटाना है, 1 चेन बनाना ही है। तो इस तरीके से हम इस राउंड में टोटल मिला के 6 स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा ये राउंड भी बन के तैयार हो गया है और 6 चेन रह गई हैं बस। अब इसके बाद हम यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से इसे निकाल देंगे इस मार्कर को और इस तरीके से यहाँ पे हम नॉट बांध लेंगे। अब हम ये जो झल्लर सी दिख रही है आपको, ये बनाएंगे। तो इसे हम कैंची से कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे, बाद में सिलाई के काम आएगा, इसीलिए थोड़ा सा लंबा ही रखना है। फिर उसके बाद हम ये बनाएंगे जेलीफिश का ये हिस्सा बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, जो हमारे 9th राउंड था हमारा, उसके हमने हाफ में इस तरीके से बनाया था, हाफ चेन में सिंगल क्रोचेट की थी। तो ये चीज़ रह गई है ऊपर आगे। हाँ, तो उसके बाद हम ये इसे बनाएंगे, इसी जगह पे बनाएंगे हम। तो इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और ये हमने येलो कलर का ऊन लिया है। तो इस तरीके से नॉट बांधेंगे और 3 चेन बनाएंगे। तो 1 चेन पहले बन गई थी, सेकंड और ये थर्ड। फिर उसके बाद हम ये जो हमने जिस चेन में डाला, जिस चेन के हाफ में डाला था हमने क्रोशिया को, उसमें हम दोबारा डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमें ये दिखाई दे रही है हाफ चेन एक में डाला है, उसके बाद जो एक नेस्ट जो है, हाफ जो धागा दिखाई दे रहा है उसको छोड़ के जो नेस्ट है यानी थर्ड में डालेंगे हम। तो ये देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेकंड है और ये थर्ड में डालेंगे हम इस तरीके से और सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर ये 2 धागे जो शुरुआत में थे उसमें हम उठा के इस तरीके से क्रोशिया मिलेंगे और इसी जगह स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर हम ये जो नेस्ट है उसको हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और जो सेकंड है उसमें हम डालेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से ये हम पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे। 3 चेन और इस तरीके से 2 धागे उठाएंगे क्रोशिया में और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको स्किप करेंगे और जो सेकंड है उसमें डालेंगे
और सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर यही दोबारा से रिपीट करेंगे सिंगल क्रोचेट करके। इस तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए हमारा ये पूरा राउंड बन के तैयार हो गया है। लास्ट में हम यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से। फिर इसके बाद इसे कैंची से कट कर देंगे और उसके बाद हम इस तरीके से ये क्रोशिया से इसे हम ये जो धागा दिखाई दे रहे हैं उसे हम अंदर की ओर खींच लेंगे, निकाल देंगे, अंदर कर देंगे इसको। देखिए हमारा इस तरीके से ये हेड बन के तैयार हो गया है जेलीफिश का। अब हम जेलीफिश का ये पार्ट बनाएंगे, बॉडी पार्ट बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। उसके लिए हम इस तरीके से धागा लेंगे, ऊन लेंगे और थोड़ा सा लंबा छोड़ते हुए इस तरीके से, और फिर थोड़ी दूर से हमें टोटल मिला के 15 चेन बनानी है। 50 चेन बनाएंगे, 50। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम 50 चेन बना लेंगे। देखिए हमने टोटल मिला के 50 चेन बना ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। और थोड़ा सा ये थ्रेड छोड़ देंगे और इसे कट कर देंगे। फिर उसके बाद हम येलो कलर का थ्रेड लेंगे और उसके बाद हम जहाँ से हमने स्टार्ट की थी चेन, फर्स्ट चेन, उसमें हम डालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से। जो फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे और ये जो येलो कलर का यार्न है उसको हम, जैसे हमने ये वाइट कलर का छोड़ा है उतना ही हमें येलो कलर का छोड़ देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इस तरीके से नॉट बांध लेंगे यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम हर चेन में डाल के येलो कलर से स्लिप स्टिच कर लेंगे पूरे 50 चेन में। देखिए ये बन के तैयार हो गया है। लास्ट में मैंने इसे नॉट बांध के कट कर लिया है। इसी तरीके का आप एक और पार्ट बना लें। देखिए ये मैंने 2 पार्ट बना लिए हैं। अब इसे हम इस जेलीफिश के हेड में जोड़ेंगे। देखिए हमने इसमें ये इस तरीके से येलो वाले यार्न में हमने ये सुई डाल ली है और उसके बाद हम ये जो हमारा है जेलीफिश का हेड है जो, और उसके हम नीचे इस तरीके से जो हमारा इस तरीके से इसमें सुई में डालेंगे। सुई को बीच में इस तरीके से और इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से निकाल लिया है इसे। अब हम दूसरे हिस्से में भी सुई को डाल लिया है और उसे हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से लेंगे और ये थोड़ा सा फंसता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
देखिए हमने ये चारों साइड निकाल लिए हैं। अब उसके बाद जो बीच में ये धागा था उसमें हमने सुई को डाल लिया है, और जो ये 6 चेन रह गई थी उसको हमें, ये जो बीच में गैप है उसे हमें भरना है। तो इसको हम किस तरीके से भरेंगे, तो ये जो चेन है उसमें के हाफ में हम इस तरीके से डालेंगे सुई को, और इस तरीके से हर चेन में डालेंगे। 6 जो चेन है हमारी उसमें हाफ में हम इस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से, और ये छेद इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, भर जाएगा। फिर उसके बाद हम सुई को इसके बीच में इस तरीके से डालेंगे और इसके हेड के बीच में से निकालेंगे इस तरीके से। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा दबाएंगे ऐसे, फिर थोड़ा सा जगह देते हुए, गैप देते हुए इसको दोबारा से सुई को इधर साइड में निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें ये थोड़ा सा दबाना है, और ये उठा ही रहना है हिस्सा, तो ये चीज़ दबानी है हमें। अब इसके बाद ये इधर से खिसक जाएंगे, तो इसके लिए हमें इन्हें यहाँ से इस पे हर सुई को इस तरीके से ले जाके हर चेन को हम यहाँ पे बांध देंगे ऐसे, ताकि ये खिसके ना अपनी जगह से। इस तरीके से हर चेन के बीच में निकालेंगे हम। इस तरीके से हम ये चारों बांध देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ बीच में नॉट बांध लेंगे। अब ये जितने लंबे हैं उतना ही लंबा इस धागे को छोड़ के बाकी का कट कर देंगे। इस तरीके से जेलीफिश बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी आंखें बनाएंगे और मुंह बनाएंगे। अब आंखें बनाने के लिए हमें काले रंग का ये धागा इस्तेमाल कर लिया है, उसी में डाल लिया है। अब उसके बाद इस ऊन को हम, ये जो हमें राउंड ये है, इसके ऊपर वाले राउंड में इस जगह हम निकालेंगे सुई को इस तरीके से, इस जगह। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गैप देते हुए सुई को इस तरीके से निकालेंगे और 4 बार राउंड लगाएंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी ये आँख बन के तैयार हो गई है एक। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से सुई को अंदर ले जाएंगे और ये जो हम ये 5 जो होल हैं उनको छोड़ के 6 होल में, जो 6 होल है उसमें हम सुई को निकालेंगे। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इस वाले होल में हम निकालेंगे सुई को इस तरीके से। और इस जगह इसी तरीके से सेम ऐसी एक और आंख बना लेंगे। तो इस तरीके से दोनों आंखें बन के तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ से इसे कैंची से कट कर देंगे। इस तरीके से दोनों आंखें बन गई हैं।
देखिए ये जो धागे हैं इन्हें हम क्रोशिया से इस तरीके से अंदर कर देंगे। इन्हें हम अंदर कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसका फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए हमने पिंक कलर का एक ऊन इस्तेमाल किया है और उसे हम ये जो 3 होल हैं जो मिडिल में, ये देखिए 3 होल हैं, उसके जो इस वाले होल से हम निकालेंगे। तो हम इस तरीके से क्रोशिया को यानी सुई को इस तरीके से फर्स्ट होल में निकालेंगे, जो बीच के 3 होल का जो फर्स्ट है। धागे को हम डबल रखेंगे और जो 3rd होल है उसमें हम इस तरीके से निकाल के इस तरीके से निकाल देंगे। अब उसके बाद हम इसके बीच में इस तरीके से निकालेंगे सुई को और इस तरह से स्माइली बनाते हुए इस तरीके से हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे। और जैसे हमने ब्लैक वाले धागे को निकाला था कट करके, वैसे ही इसे हमें पिंक वाले को भी निकाल देंगे। देखिए हमने इसे कट करके अंदर कर दिया है। अब उसके बाद हम ये जो जेलीफिश के जो सर पे जो फूल लगा हुआ है उसे बनाएंगे। तो वो हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये ऊन लेंगे पिंक कलर का और उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट जो 3 चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारी फूल की फर्स्ट लीफ बन के तैयार हो गई है। उसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे और जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही बनाएंगे हम सेम। ये 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट जो 3 चेन हैं उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से ये 2 लीफ बन गई है। इसी तरीके से आप 3 लीफ और बना लें। देखिए हमारी ये 5 लीफ बन गई हैं। अब उसके बाद हम इसे नॉट बांध लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हम नॉट बांध लेंगे और नॉट बांध के थोड़ा सा धागा छोड़ के कट कर देंगे और इन दोनों धागों को हम बांध लेंगे कस के अच्छे से। गैप ना रहे बीच में, इस तरीके से बांध लेंगे हम इस तरीके से। देखिए जो ये 5 लीफ है उसमें हम ये जो धागा है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे इधर साइड में, फिर उसके बाद इधर से निकालेंगे। इस तरीके से और इसके बाद हम इस पे यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से ये फूल बन के तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस फूल को इसके सर पर इस तरीके से सिल देंगे इस जगह सुई में धागा डाल के। देखिए हमने यहाँ पे फूल सिल दिया है। अब इसके बाद हम
ये चीज़ बनाएंगे जहाँ से हमने की चेन जोड़ी है। तो उसके लिए हमने एक क्रोशे में धागा डाल लिया है, सॉरी सुई में धागा डाल लिया है। और उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे काज बनाएंगे। इस तरीके से डालेंगे, धागे को डबल करके डालना है। और इस तरीके से जैसे हुक और काज बनाते हैं तो वैसे ही सेम बनाना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लेंगे, एक और बार ऐसे ही करेंगे सेम। अब उनको हम इस तरीके से डालेंगे सुई में धागा और इस तरीके से काज बना लेंगे अच्छे से कसते हुए। इस तरीके से हम ये पूरा भर लेंगे। देखिए ये हमारा काज बन के तैयार हो गया है। अब ये हमारी जेलीफिश की चेन बन के तैयार हो गई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, इसे बनाना कितना आसान था। आपको ये मेरी की चेन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।